अब देखो सवाल पढ़ो, पहला काम सवाल पढ़ के देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। देखो तुमको सवाल पता है, पोटेंशियल निकालना है, चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, क्या लगेगा फॉर्मूला? वन मतलब अपना बनाओ, बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। चलो बनाते चलो, मैं समझाऊंगा। चलो कैलकुलेट को फिर आंसर मैच करेंगे किताब का। आज न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है ज्यादा तो फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का दिक्कत उतना नहीं है, 3 चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल के लिए, फिजिक्स में है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 7 और सेंटीमीटर किसे बदलोगे? मीटर में। तो 9 10 का पावर माइनस 2 कट के वो सिंपल आ रहा है कैलकुलेशन। चलो एक बार घर पे दोबारा बनाना किताब से, कितना आ जाएगा? 4 इंटू देखो 10 का पावर ऊपर कितना हो गया प्लस 2, माइनस 2 जगह बन गया 2 2 4, 10 का पावर 4 वोल्ट। तो आ गया आंसर। चलो एक पार्ट का आंसर आ गया, तो मेरा भी आ गया, किताब का भी आ गया। चलो सेकंड पार्ट पढ़ो। सेंटीमीटर और मीटर में बदले हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 100 से। तो एक बार वो घर पे दोबारा अपने से बनाना, क्योंकि अगर तुमने सीबीएसई लिया तो और सीरियस होना पड़ेगा। जो सेकंड पार्ट पूछा है तो बताया था वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल तो निकल चुका है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? चार्ज से। मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा। तो -9 अब सॉल्व कर दो, 8 इंटू 10 का पावर -5। चलो 10 का पावर -5। चलो किताब का भी आंसर आ गया सेम। चलो वो मैंने इसका डायपोल प्रूफ किया था, तो किताब का टॉपिक है एनसीईआरटी का पूरा। तो किताब का डेरिवेशन देखो कैसा है, कितना अजीब सा डेरिवेशन है एनसीईआरटी का। जितना आसान हो गया ऐसे ही थोड़े दो, किताब ने अजीब सा बनाया है। तो घूम फिर आंसर वही आ गया, आर मानोगे तो आर एक्स मॉड एक्स, घूम फिर आंसर वही आ गया। तो किताब का डेरिवेशन बहुत अजीब है। तो चलते अब सवाल कहाँ मिलेगा? एक्सरसाइज में। चलो एक्सरसाइज चलते जहां पे सवाल है। हाँ 2.2 बना सकते हैं, हाँ 2.2 ही बन सकता है। लैंग्वेज पढ़ो, सवाल पढ़ो। 2 पॉइंट चार्जेज है 50 डिस्टेंस पे, पहला काम करो कॉपी पे ऐसे लाइन खींचो, डिस्टेंस ले लोगे 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट लाइन जॉइन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जाके जीरो होगा? बहुत सवाल का 2 आंसर होगा। पोटेंशियल जीरो होगा एक इन दोनों के बीच में, एक होगा आउटसाइड स्मॉलर चार्ज। जैसे बनाते थे एक्स मान के, सेम तरीके से बनाना है। सुनो कैसे बनाते हैं। तो करना क्या है, सवाल जो दिया है सवाल कैसे चेंज करो। सुनो जैसे किताब में दिया है सिर्फ डेटा ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो कोई पॉइंट दिया है किताब में, कुछ भी किताब के पॉइंट को उतार लो, कोई सवाल में 2 आंसर आएगा। तो करना क्या, देखो दोनों के बीच कैसे 15 है, कहां जाकर पोटेंशियल जीरो होगा उसको बोलते हैं साइड। चलो और सवाल में करना क्या है, तुमको पहला बार मान लो कि दोनों के बीच में कहीं चल रहा है, और देखो ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कहीं भी जीरो हो सकता है बीच में, अपने मन से मान लो कि पॉइंट ली गई है, एक तरफ डिस्टेंस ले लिए x, उधर से कितना डिस्टेंस आएगा 15 माइनस x। वो छोड़ दो, क्या करो छोड़ दो, इसका 2 आंसर आता है। ये आंसर क्यों आएगा बात कर रहे हैं। देखो करना क्या है, ऐसे चुनोगे, और तुमने सिखाया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम दो चार्ज सेम होता है तो फील्ड हमेशा बीच में जीरो होता है। अब वोल्ट होता है आउटसाइड चार्ज, पोटेंशियल में 2 जगह सॉल्व करना है, बीच में ही बनाना है बाहर भी, ऐसे बना सकते हो। अब सुनो क्या करना है, तुमको पता है बी पे जाकर पोटेंशियल जीरो हो रहा है, बी पोटेंशियल कौन सा लगाएगा, और ए लगाएगा, पेपर किताब में दिया है। देखो तो दोनों का पोटेंशियल जाकर बी पे कितना हो जाएगा जीरो। अब ओ बताओ ओ का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, अब बताओ आराम से देखो उसका लिखते रहना। देखो तुमको पता है बी पे पोटेंशियल जीरो वाला है, तो का क्या लिखेंगे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ पे कितना चार्ज है 3 into 10 का पावर -8, कितने डिस्टेंस पे है x 15। तो टोटल है, मैंने माना है b को x, एक तरफ 15 माइनस x,
और याद रखो पोटेंशियल जब प्रूव कर रहा है तो माइनस का माइनस चार्ज लेना है। देखोगे 1/4 इसका कितना लिखोगे -8 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 15 -x जाना सकते हैं। अब देखो तुमको पता है दोनों में कॉमन हो जाएगा, अब डायरेक्ट x निकल जाएगा सॉल्व करके। सॉल्व करोगे तो 1/4 ये पूरा कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है, 10 का पावर -8 भी कॉमन है, पूरा जीरो हो जाएगा जाके। इधर क्या बचेगा? वो पता एक्सरसाइज में एक सवाल है सेम जैसा सवाल है सेम, तुम बना लो अपने आप से। एक्सरसाइज खोलेंगे अभी 3/x -2 और इसको सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हें पता है तो ये पूरा का पूरा जीरो होने वाला है, उसको सॉल्व कर लो बस। अब उसको कोई जरूरत नहीं, अब ज्यादा कैलकुलेशन कहां फंसेगा, कोई यहाँ एलसीएम लेने चला जाएगा। करूंगा नहीं, सीधा बनाते ये पूरा जीरो हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 3/x माइनस 3/x किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अरे दो बात तो दोनों, ये अगर इधर आएगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहां से x निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस करना कुछ नहीं भाई, सीधा सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 45 इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 9। और मेरा एक आंसर आया अभी, देखो किताब में दो आंसर है, अब मैंने एक ला दिया है 9 सेंटीमीटर, अब 45 इसके बाद लाके दिखा दे, इतना लिखो 45 लाके दिखा दे, तो समझ गए। जब भी पोटेंशियल देगा ना मुझे कहां जीरो होगा, एक बार बीच में सॉल्व करना है, एक बार बाहर छोटा चार्ज के बाहर, सब छोटा चार्ज है 2, तो एक बार इधर सॉल्व करूंगा मैं, चलो और आराम से बनाते हैं समझ समझ के। सेम तरह एक्सरसाइज में एक सवाल एनसीईआरटी को तुमको तुम बनाने के लिए, चलो ना और जो भी टेस्ट लेंगे उसका कल शनिवार कल पूरा प्लानिंग तैयार करेंगे, क्या सिलेबस में क्या ऐड करेंगे उसको फिर बनाएंगे कल स्ट्रेटजी रिवीजन का। और मैं इतना हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन अपने से भी जरूर मेहनत करना ना, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा है, मेरा कभी कुछ नहीं जाएगा। बस इतना करोगे तुमको मैं हेल्प कर दूंगा, और तुम अपने से भी थोड़ा थोड़ा है ना घर पे थोड़ा थोड़ा ये पीछे से रिवाइज करते रहना। हाँ हाँ, और ऐसे पढ़ना ना, हाँ सब मैं मालूम, हाँ तो तुम थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रखोगे ना तो मैं भी रिवीजन कर दूंगा, साथ में अच्छा हो जाएगा। इसलिए रिवीजन कर रहा हूं ना कि फ्यूचर सोचना 12th बोर्ड का, अभी स्ट्रेस कम है। हाँ अचानक तुमको प्रॉब्लम बाद में, ऐसे जो भी चैप्टर पढ़ना ना हमेशा इस पर्पस से पढ़ना कि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो अब इस सवाल का दूसरा पार्ट जिसका आंसर दिया है किताब में 45 बोला दिखाते हैं। तो अब करना क्या है, आउटसाइड चलना है स्मॉलर चार्ज के, तो मैं तुम्हें बच्चा की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ भला हो जाए, तब बैठ के याद बैठा के याद कराएंगे दोबारा फिर। अब दिमाग में ये चल रहा है कोई होगा जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, भूल जाता होगा, उसको हेल्प करते हैं। और लिख लो चलेंगे, तो आप लोग याद रखना पोटेंशियल दो जगह सॉल्व होगा और आउटसाइड स्मॉलर चार्ज देना है मुझे, ये हमेशा याद रखना। ये 3 है 2 है तो मुझे इधर सॉल्व करनी, इधर एक्स मानेंगे, एक बार बीच में, तो आप फील्ड में एक बार बनाते थे, फोर्स में एक बार, पोटेंशियल में 2 बार, इसे 2 आंसर दिया किताब में। मुझे लिख लो जा रहा है सेकंड पार्ट बनाने सवाल का, तो बस बोलते जाओ, उसके तुमको एक्सरसाइज में सेम सवाल है, कार्बन कॉपी बना के, डेटा सेम है, इसी टाइप का है, तुमको अपने देते बनाने के लिए। इसका बी पार्ट बनाना है, ये लिखे। अब सुनो बी पार्ट करेंगे क्या, सेम सवाल को लिया हुआ है यहाँ पे बी पार्ट। जैसा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देता है उसी पैटर्न पे किसी एग्जाम में पूछता है, बस ये होता है थोड़ा कैलकुलेटिव दे सकता है जो कर दे। एनसीईआरटी किताब तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम इंडिया में कहीं पढ़ो एनसीईआरटी किताब। देखो तो ऐसे बना ले, एक इधर पॉइंट बी मान लिए, ये कितने डिस्टेंस पे होगा, यहां से डिस्टेंस मान लो x। अब बताओ पोटेंशियल कहां जाकर जीरो होगा, बी पे, तो क्या लिखोगे, ओ के कारण और ए के कारण जीरो होगा,
इसका वैल्यू 1/4 ओ पे कितना चार्ज है 10 का पावर -8 कितना डिस्टेंस लोगे बताओ माइनस नहीं प्लस 15 सेंटीमीटर कॉन्स्टेंट प्लस एक्स कहोगे सेंटीमीटर मीटर में कहानी बदल रहा है और नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या है ना मेरा फाइनल आंसर सेंटीमीटर में ही आ जा रहा है इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं मीटर में करना पता यहां दिक्कत नहीं हुआ है इसको मान लोगे x आखिर वजह कॉमन होकर 0 हो जाए तुमको पता है ये टेबल हटेगा कौन आ जाएगा यहां से खाली 315 प्लस x ये किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -8 2 तो माइनस कर चुका है 2/x ये 2/x हो जाएगा और जैसे ही सॉल्व करेंगे यहां x निकल जाएगा 3x = 30 + 2x अब कहोगे आंसर 45 था आंसर 45 आ गया ओके से आ गया देखो ना भाई देखो x 30 आ रहा है मेरा अभी 45 ग्राम कैसे दिया है 30 मैंने कहां से निकाला है किस चार्ज से a से o से कितना डिस्टेंस पे है 15 + 30 मैं देखना एमसीक्यूज में एग्जाम में 2 आंसर बनेगा देखो अगर मेरा आंसर तीसरा है ना कहां से आ रहा है फ्रॉम ए से और एनसीईआरटी ने पूछा है सारा डिस्टेंस मानो ओ से ओ जो तो ओ से कितना डिस्टेंस होगा 15 + x है तो ओ से डिस्टेंस हो जाएगा 30 + 15 45 मतलब कहोगे तुमको आंसर जब बनाओगे एमसीक्यू में इनके सवाल आ गया ये भी आंसर को गलत ये भी लिख के छोड़ सकते हो यदि एमसीक्यू में सवाल आएगा तो देख लेना कहां से मेजरमेंट करना है ऐसे बनाएगा सवाल और आराम से लिख लो सेम जैसा सवाल जो किताब में लिखा भी है फ्रॉम पॉजिटिव साइड मतलब किताब ने पॉजिटिव साइड से रेफरेंस लिया है तो यही सब डायग्राम दिखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस था आप बनाए थे मैडम सजा सजा के लिख रहा हूँ टेक्स्ट में इसे मेरे चीज लिखे हुए चीज का वैल्यू करना हाई प्रूफ किए थे मैंने डी/डी याद हो कि एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी प्रूफ कितना टिपिकल कल जो बनाया था वो कितना टिपिकल प्रूफ है दिमाग से उड़ेगा डायग्राम में हो जाएगा मैंने कितना सिंपल तरह से बनाया तुम्हारे सामने समझ गए सीधा पोटेंशियल एनर्जी पहुंच जाएंगे अब तो सीधा पहुंच किताब में भी आराम से लिखो अब सीधा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना है किताब में पढ़ाना है कैपेसिटेंस और ये भी चैप्टर 40% हो चुका है सामने किताब दिखा रहा है भाई और सेम तरह से तुम्हें आराम से लिख लो 2.1 नंबर का एकदम सेम है अपने से बनाना तुमको अपने से बनाना है तुमको भी थोड़ा सा डेटा चेंज है तुम पढ़ो अपने से बनाओ तो जूम कर देते हैं चलो तो ये समझ गए तो 2.1 नंबर सवाल मतलब हम सेम सा सवाल दिखा देखो तो सेम सवाल है दो चार्ज पता है पहले डिस्टेंस था 15 एग्जांपल यहां दिया है 16 देखो पूछा है पॉइंट्स एक बार पोटेंशियल निकालोगे बीच में एक बार किसके आउटसाइड जाओगे 3 के सेम तरह बना दो अपना निकाल दो एक्स निकाल दो कितना आएगा एकदम सेम वो सवाल है ना तुम भी चार्ज नहीं तुमको भी चार्ज चाहिए तो तुमको भी चार्ज कर ही सकते हैं और आराम से कोशिश करो अपने तो 2.1 तुम ही से बनेगा मुझे होती बनाने का एकदम सेम सवाल है वहां देखो तो पूरे को सवाल पढ़ो तो कितना सेम दिख रहा है देखो तो अरे भाई अभी सवाल में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस था सो एकदम सेम है हो रहा है तो बना बोल तो तुम्हारा मैं मेरे पास दिमाग में एक ऐसा दिमाग में चल रहा है ऐसा हेल्प कर दे
ये तो जिंदगी भर याद है, तो मैं उसके लिए खुद भी तैयार रहना होगा। तुम्हारा मैं कल खाली टाइम, इसलिए खाली टाइम में स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा रिवीजन करने का, क्योंकि मुझे अपने स्पीड पे बहुत भरोसा है। मेरे लिए सिलेबस कोई सब्जेक्ट का होता ही नहीं है कुछ भी। बस मुझे डर इस बात का है कि तुम भूल ना गए, हो सकता है मान लो कि ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गया है, तुम शायद हो सकता है इतना कुछ पढ़ लिए, तो हेल्प कर देते हैं। ऐसे सिलेबस का एक्स्ट्रा लोड तो है नहीं, जो अगले वीक का वो कल स्ट्रेटजी तैयार करें, उसमें लिखा होगा टॉपिक वाइज, उसमें लिखना नहीं है कुछ नोट्स वोट्स, टॉपिक लिखा होगा, इस दिन इस टॉपिक का रिवीजन होगा। अब तुमको क्या करना है, उस टॉपिक्स को रिवाइज करके पढ़ के आना है, थोड़ा हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। तो पूरा सेम सेम सवाल है, बनेगा, बना दो अपना। 100% सेम है, ये तुम्हें से बनेगा। और उसमें एग्जाम जो लेंगे फर्स्ट चैप्टर से, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जो एक बार एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पहले बनाए थे, कितना बनाए थे, किसी को नहीं बनाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, जाकर प्ले लिस्ट पे जाना, एकदम स्लो मोशन मैंने बनाया है, फिर रिवाइज कर लेना पूरा प्ले लिस्ट। ठीक है, बनाओ बनाओ, बनाते जाओ। अपना बनाओ, मैं अपना बना रहा हूं, चलो। एक बार बीच में बनाना, मान लो कि पॉइंट ऐसा है, एक्स डिस्टेंस पे है, 16 माइनस, जो आंसर है। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट से इंसान कुछ भी बना लेता है। सी पे 0 होगा, ए के कारण, बी के कारण। तो अपना बना, अपना बना रहा हूं। एक 10 आ रहा है, दूसरा बता दो, चलो। याद है आंसर में लिखना पड़ेगा कहां से 10 आया, और 10 किससे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से। तो एबीसी में अपने पास एबीसी दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या लिखना, और वो कुछ भी लिख सकते हो, वो भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन भाई एग्जाम में लिखोगे ना कहां से आंसर, वो तो पता नहीं पेपर में, इतना तो पता है पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम में क्या लिख रहा, फ्रॉम इतना चार्ज, बोर्ड में ऐसे लिख देना, इस चार्ज से इतना है, अब बनाओ आउटसाइड, उधर चलना है, 3 की उधर, चलो चलो। अभी तक तो 12 तो आसानी लगा होगा, हाँ आगे भी आसानी होगा, बस अगर ऐसा ही पड़ गया तो। अब आउटसाइड बनाओ, चलो स्मॉलर चार्ज के, ये आंसर आ गया, आउटसाइड बनाओ, चलो। चलो एक पोटेंशियल आएगा, ठीक है, -8 कॉमन, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं भाई, इसका आ जाएगा 5/16 + x, दूसरे का आएगा -3/x, वो ऐसा लिख दिए, ऐसा लिख दिए ना, चलो ऐसा लिख दिए ना। अब अपना अपना आपको दिख रहा है, अपना बनाओ, अपना बना रहा हूं। 48, x आ जाएगा 24, 24 आ रहा है इस पॉइंट से, अगर तो पूछेगा एग्जाम में, एनसीईआरटी में आंसर दिया है ए से, तो आंसर हो जाएगा 40। अगर कोई नेगेटिव चार्ज से आ रहा है इतना, 24, पॉजिटिव से आएगा 40।
ये समझ गए ना? तो अब देखो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ तक सवाल बना सकता हूं, फिफ्थ नंबर में आ जाएगा कैपेसिटर। भले को सेकंड नंबर सवाल था बताते हैं, सवाल पढ़ के देखो तुम बस। आराम से कोशिश करो, सेकंड नंबर सवाल पढ़ के देखो, इसका भी प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे, जो गर्मी हो रहा है इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। अभी लोड बढ़ाना है, स्मार्ट मीटर है ना? हाँ, मैं मेरा उससे कहीं ज्यादा उठता हूँ, सोचो ना, उठेगा मुझे पता है लोड। हाँ, कितना उठाएगा मतलब, मेरा तो एक्स्ट्रा बढ़े इतना ही ना, तो से क्या रखता है? हाँ, अभी तुम्हें क्या लगता है लोड ये कम लोड है, इसके इस लोड को लेने के लिए मुझे एक बैटरी नया खरीदना पड़ेगा, मुझे नहीं चलाएगा, मुझे जरूरत है भाई तुमसे ज्यादा, मुझे अपने लिए चलाना है। अभी फोन थोड़ा देर पहले किए थे वो, अब अभी थोड़ा देर पहले किसी को फोन किए थे, सब देता है भाई, सब देता है भाई। अभी फोन किए थे, लोड बढ़वाएंगे पहले, फोन किए थे किसी को भी, वो आके लोड बढ़ाएगा पहले, आवाज है कल जाओ है, अब तो आ ही जाए कल परसों। हाँ, मुझे अपने लिए करना पड़ता है भाई, मुझे लगातार नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। बस सुनो, अब टू नंबर सुनो, तो मुझे भी पता है स्मार्ट मीटर उठाएगा। एक रास्ता है, पहले 16 पे चला दो, 16 17 पे फुल हो जाए, इसके 24 पे चलाओ, थोड़ा तो ये रास्ता है भाई, नहीं तो लाइट कटेगा, जनरेटर पे चलाएंगे, जनरेटर वाला समझेगा। अब सुनो 2.2, इसमें क्या करना, सवाल पढ़ो। रेगुलर हेक्सागोन है, चार्ज इतना है, देखो उसमें कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आंसर करना है। और देखो अगर ये सवाल फील्ड का होता, पोटेंशियल के होता, वेक्टर क्वांटिटी में तुमको बताया था मैंने, सेंटर पे फोर्स जीरो होता था, फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल में आंख बंद करके आंसर, कुछ नहीं करना है। रेगुलर हेक्सागोन क्या दिखेगा, ये हेक्सागोन दिखेगा साइक्लोहेक्सेन, अब सबका साइड है 10 सेंटीमीटर, और तुम करना क्या ना, आंख बंद करके आंसर कर देना है भाई। देखो तुमको पता है रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये साइड तो सब बराबर होगा, यहां पे पोटेंशियल चाहिए तुमको, सेंटर पे, सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए यहां पे, सब जगह चार्ज सेम है, 5 माइक्रोकॉलम, 5 माइक्रोकॉलम, बस स्केलर क्वांटिटी में क्या पढ़े हो, सब सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। हाँ, एक का निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर खत्म। पोटेंशियल का सवाल बहुत इजी है भाई, सुनो, मैं देखो मेरे से पूछो, अगर तुम सवाल सोचोगे, अगर ये हेक्सागोन है, ये साइड है 10 सेंटीमीटर, मैं बोल रहा हूँ हर एक डिस्टेंस 10 आ रहा है, 10 कैसे, तो वैसे हेक्सागोन तुम बनाओगे तो सेंटर पे कितना एंगल आएगा, 360। ये कितना पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक पार्ट कितना का होगा, 60, 60 का मतलब ये 60 60 60 हो रहा है, मतलब ये पूरा एंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल बन गया, बस हो गया, सवाल करो, ये डिस्टेंस भी आ जाएगा 10, सब 10 10 10 है, वो सवाल ऐसे ही खत्म हो गया बिना कुछ किए। चलो कुछ नहीं करना है, तुम याद रखना डिस्टेंस 10 है, पूछा है पोटेंशियल सेंटर पे, कुछ नहीं करो, सेंटर का पोटेंशियल निकालने का मतलब एक का निकालो, 6 से मल्टीप्लाई करो, एक का कितना होगा 1/4 क्यू बाई आर, 5 माइक्रो कॉलम है, -6, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 का पावर -2, हो गया। वो सब आसान होता है, प्रैक्टिस का खेल है, तभी इतना आसानी से बन पा रहा है भाई। मेरे डिक्शनरी में तो यही वर्ड है, सब आसान है, यही बोल बोल के तुमने आपको तैयार कर दिए सब कुछ के लिए, बस तुम्हें करना है, देखो बस अंतर क्या आएगा, तो पहली बार पढ़ो तो अजीब लगेगा, तो फर्स्ट टाइम, 2 बार 3 बार रिवीजन तो आसान हो जाएगा, एक चीज फील कर रहे हो, जो दो चीज जिस चीज को बार बार पढ़ रहे होगे ना, आसान दिखता होगा,
जैसे तुमको एक्सेस इक्वल प्रूफ याद हो गया होगा, सब बन जाएगा भाई। देखो न्यूमेरिकल क्या है, बच्चा का खेल है। देखो तो सामने न्यूमेरिकल बना रहा हूं मैं, मुझे क्यों बन जा रहा है, मुझे इसका फॉर्मूला आता है। तो इसी किसी के लिए बच्चा न्यूमेरिकल की डरता है। वो क्यों डरता है? उसने क्या किया, चैप्टर नहीं पढ़ा है, सीधे वो सवाल नहीं बना बैठ गया। और तो मुझे बस इतना पता है पोटेंशियल जब भी निकालना है डायरेक्ट ऐड करना है। क्यों भैया? यही गलती करता है वो, सवाल नहीं बनाता है, सवाल का कंसेप्ट नहीं बनाता, सवाल बनाता है पहले। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। इस चीज से मैंने बहुत फोकस किया। मैंने कितना किताब बनाता, कितना कुछ याद रखता, कंसेप्ट बना लो, कुछ भी बोल दो, सब सही रहता है। तो समझ, अगर तुझे पूछेगा सवाल में कि ट्रायंगल के सेंटर पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, रेक्टेंगल स्क्वायर 4 से। ये कब यूज हुआ है, खाली पोटेंशियल में याद रखना। अगर सवाल फील्ड का पूछता, इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछता, तब आंसर आ रहा था 0, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन से कट जाता। और लिखो 2 सवाल और वो बना देते हैं, दो और बन सकता है इसमें। कितना सवाल है? 11 सवाल है। 5 नंबर से चालू जाएगा कैपेसिटर, 40% ज्यादा इसको निपटा दिए, 40% ज्यादा निपटाओ, 50% तक पहुंचा दिए इस चैप्टर को भी। और आराम से लिख लो उसके जा रहे हैं। एक और सवाल बन सकता है वैसे 2.3 तो बस पढ़ के देखो, अब घर पे वो जरूर बनाना अपने से। बेसिक कंसेप्ट पे सवाल है, बिना पेंसिल आंसर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी है, पढ़ के देखो। चार्ज है +2 -2, जो किताब में दिया ये कौन सा चार्ज दिया है, इस चार्ज को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। देखो तो चार्ज इक्वल अपोजिट है, डिस्टेंस छोटा है, मतलब पेयर बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। पूछा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां होगा, ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। अब बताओ इसका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया, तो इसमें कहां जाकर पोटेंशियल 0 होता है? और देखो तो सवाल कितना नॉर्मल कंसेप्ट पे सवाल है 3.3। तुमको पेपर देख के पता चल रहा है ना कि सवाल में इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, +Q -Q। अब पूछा इक्वी पोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करो। तुमको पता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। और 0 किस पॉइंट पे होता है? इसके इक्वेटोरियल पे होता है। आंसर इक्वेटोरियल सरफेस हो गया, खत्म हो गया सवाल। वो क्या बोल रहा है किताब में? इक्वेटोरियल। सवाल बोला है तुम जगह बताओ जिस वो 2 चार्ज के जहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, वो कहां पे होता है? इक्वेटोरियल। हम खत्म, बिना सवाल पढ़ो से। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होता है हमेशा? पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, हो गया सवाल खत्म। देखो तो मैंने तुमको थ्योरी में बहुत सजा के लिखा है भाई, वो जो लिखा है मैंने ना, तुम कभी खाली टाइम में जाकर देखना। तुमको जो लिख के दिया मैंने थ्योरी में सजा सजा के, मैंने कोशिश किया किताब की तरह लिखने का किसी भी क्लास के बच्चे के लिए। मतलब मुझे हर चीज कोशिश करा, तेज भी लिखना है, ज्यादा भी लिखना है, सजा के यादों करवाना है। 2.4 का आखिरी सवाल ये वो बन सकता है, 5 में कैपेसिटर नहीं बनेगा, 2.4 देखो बस बन सकता है, तुमसे खुद बन जाएगा। पढ़ो सवाल। रेडियस पता है, चार्ज पता है, इनसाइड द स्फीयर, पहला सवाल का आंसर बताओ। इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? हो गया था 0। देखो तो बिना कुछ किए ये एनसीईआरटी किताब का सवाल जो देखो तो बहुत लोग सुनाई बन पाता, पढ़ना अपने आप बन रहा है, समझ में आया भाई? लेकिन तब तक बनेगा तब तक तो तुम ये रिवाइज करते रहोगे। किस चीज से प्रूफ लाया था मैं 0? गॉस लॉ से, याद है? इनसाइड आउटसाइड सरफेस 3 जगह बनाए थे। सेकंड सवाल पढ़ो, जस्ट आउट, देखो जस्ट का मतलब बॉडी कहां पे है उसके, ऑन। देखो तो 3 चीज बनाए थे मैंने, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। जस्ट आउटसाइड मतलब अभी भी इनडायरेक्टली वो है उसके रेडियस पे। जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड मतलब स्फीयर है। तुमको पता है चार्ज का सरफेस होता है जस्ट आउटसाइड का, जस्ट थोड़ा सा ही आगे है ना,
और अभी भी किस डिस्टेंस पे वो, रेडियस पे। कोई फॉर्मूला बनाए थे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये फॉर्म क्या पूछा है वो सवाल पता है, ये पिछले चैप्टर का सवाल यहाँ दे दिया है, पूछा गया है खाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला था Q बाई आर स्क्वायर। जस्ट आउटसाइड का मतलब कौन सा केस है, सरफेस पे। तो यहां क्या लेना आर की जगह इसका अपना रेडियस। हो गया आंसर। देखो तो कुछ भी सवाल भारी है, कुछ नहीं है भाई ना। रेडियस चार्ज छोटा होगा -7 होगा, चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। रेडियस 12 सेंटीमीटर। जो कोई काटेगा तो अपने आप कटेगा कुछ ना कुछ। 12 का स्क्वायर 144, सेंटीमीटर काटेगा -4। वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, ये 16 से कट गया, ये आ गया 1.1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 6 न्यूटन पर कॉलम। हो गया। तो देखो तो कितना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 का एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। जस्ट आउटसाइड में क्या ले लेना है, आर की जगह 12। और थर्ड केस में कितना पे निकालना है, 18 पे। तो बताए थे स्मॉल आर स्क्वायर आता है, वहां आर की जगह क्या ले लोगे आप, 18 का स्क्वायर। बन गया सवाल। देखो तो सर बच्चा वाला तरीके, मैं तो एक और काम करूंगा, किताब खोल के सवाल बनवा रहा हूं भाई, बच्चा की तरह। मैं हर वो चीज कोशिश कर रहा हूं जो हो जाए। चलो थोड़ा सा अपना भी मेहनत कर लेना भाई। और सी पार्ट में कुछ नहीं करना है, सवाल में बदल देना। चलो आंख बंद करे कह रहे हैं, अगर नंबर चाहिए तो कुछ मत करो, अगले कुछ मत, मेरा बात आंख बंद करके मानो, नंबर आ जाएगा। तुम अपने आप पे भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है। किसी जो सरप्राइज होता होगा, मैं इतने कम देर में लिखता हूँ कि सब्जेक्ट, सभी में पूरा सवाल बना देता हूँ, सब कुछ सब चीज करता हूँ, कर देता हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ मैं। मेरे से इंसान अगर लॉन्ग आवर खींचेगा तो और ज्यादा हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, देखो अगला सवाल पूछा है तो सुनो क्या किया, सुनो यहाँ क्या किया, सुनो यहाँ ऐसे किया है, सुनो 18 इंटू 10 का -2 है, प्रूफ किए थे आउटसाइड। अब सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो देखो तो कितना बस ख्याल रखिए, कैपेसिटर ये भी बन जाएगा, मतलब 40-50% ये भी हो गया।